आप मानोगे नहीं, हमारे पास अगर 100 केसेस आते हैं ना, उसमें 35% केसेस होते हैं पेड़ से रिलेटेड। और वो पेड़ ज्यादातर पीपल का पेड़ होता है, कोई पीपल, पेड़ हो सकता है? बरगद, पीपल और बरगद। और सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट आते हैं वो पता क्या है, ये तो जनता के लिए बहुत बड़ा एक सीख भी है अगर आप बताई जा रही है तो। लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करने के बाद कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं। ठीक है, कोई फीमेल है, उसको बहुत ज्यादा एकदम से लगा, उसने क्या करा, कोई भी एक जगह पकड़ी और वहां पे कर दिया। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, जैसे हमारे साथ एक बंगाल का सीन आया था, मैंने वो अपलोड भी किए क्लिप इंस्टाग्राम पे, बट उन्होंने जो बंगाल की फीमेल थी, उन्होंने बोला था कि आप ये मत बताना कि मैं कौन हूँ, हुआ क्या। बट उन्होंने बताया था कि बंगाल में एक जगह थी, फेस्टिवल के टाइम पे वहां से आने के लिए मना करा गया था, और वो लेट हो गई थी काफी। तो वो पार्क था एक, जहां पर बोलते कि जिन हुआ करता था। और वो बता रही थी कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस पार्क से निकली हूँ, अपने घर आई हूँ, उसके बाद मेरे घर वालों ने बताया कि मैं 3 दिन बाद उठी हूँ। इन बिटवीन घर आ गई वो, तो इनको पता ही नहीं है कि घर वाले बता रहे हैं बाद में कि तुम 3 दिन के 3 दिन बाद उठी हो, सो के उठी हो। इन 3 दिनों में क्या हुआ, रात में उसकी बॉडी को पजेस कर लिया गया। सुबह से लेकर रात तक वो घर में चिल्लाया करती थी कि मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा, आवाज बदल जाती थी, उसके आगे पीछे सारे बर्तन गिरे करते थे, सब कुछ हुआ करते थे। मेरी इंस्टाग्राम रील पे मैंने दिखा रखा है, एक लड़की है जो मौलाना एक है, उसके यहाँ पे उन्होंने ऐसे करा, बाल खोल के उसने मौलाना का हाथ फेंक के मारा और फिर चिल्ला के बोला कि मैं इसे ले जाऊंगा, अपने हाथों पे स्क्रैच करना शुरू कर दिया। ये पूरी वीडियो बकायदा उस लड़की ने मुझे भेजी। उसके बाद कैसे ना कैसे उसका सॉल्यूशन हुआ, 3 दिन 4 दिन बाद सॉल्यूशन हुआ, तब जाके वो लड़की ठीक हुई। उसकी गलती क्या थी कि अब उसने खुल के नहीं बताया कि शायद उसने भी वहां पर कुछ ऐसा कर दिया हो, आते टाइम देखा हो कोई नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मैक्सिमम में ये होता है कि भाई कि 3-4 लड़के घूम रहे थे, उन्होंने ड्रिंक कर ली, किसी 2-3 जने उतरे बाइक पे से, या फिर 2 बाइकें थी, उतरे और साइड में कोई पेड़ दिखा, नहीं ध्यान दिया, ड्रिंक कर रखी थी, टॉयलेट कर दिया, तो जो चीज ऊपर थी वो चीज साथ आ गई। वो एक तरीके से उनके लिए इंसल्टिंग है। हमारे घर पे कैसे कर दिया, आप आम इंसान के घर के गेट पे कर दो, वो जान से मारने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, वो तो है। यहाँ वही बात है, आपको शुरू से समझाया जा रहा है। ये तो इंसान की बात है, लोग जब जो पेट्स वगैरह होते हैं उन पे लड़ाई कर लेते हैं, देख लो आजकल तो मारा मारी हो जाती है। वही। और एक और बात मुझे ध्यान आया भाई कि हमारा आपके अलावा एक और पॉडकास्ट हुआ था जो भूतों से रिलेटेड था थोड़ा, तो उसमें भी सिमिलर स्टोरी थी। चेतन भाई थे, उन्होंने बताई थी कि जिनसे रिलेटेड की उनकी कोई दोस्त की वाइफ थी, उन्होंने भी सेम किया था, पेड़ के पास जाके यूरिनेशन किया था, तो उनके ऊपर भी मतलब जिन लग गया था, और वो भी आई थिंक 10-15 दिन बाद उनको वो फ्री हुए थे, ऐसा कुछ। तो पेड़ पे ज्यादातर ये जिन होते हैं, ऐसा है? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पेड़ पे सिर्फ जिन होते हैं, आत्माएं होती हैं, प्रेत होते हैं, हर कोई होता है। और यार देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई इंसान है, अगर उम्र से पहले मरेगा तो कहीं तो जाएगा। कहाँ जाएगा? या तो शमशान जाएगा, शमशान को बोलते सबसे पवित्र भूमि होती है। फिर पेड़ पे जाते हैं, बोलते हैं कि पेड़ पे इनका वास हो जाता है, तो हमें थोड़ा देख के चीजें करनी होती हैं। और पीपल और बरगद तो खासकर, अभी जैसे आपने पीपल बरगद की हम बात कर रहे हैं, आप सेक्टर 9 वाला देख लो ना, द्वारका सेक्टर 9। आप अगर द्वारका हॉन्टेड लोकेशन डालोगे, उसमें द्वारका सेक्टर 9 पीपल वाला पेड़ सबसे ऊपर दिखता है। उसके ऊपर तो मैंने कम से कम एक लड़के से मैं बात कर रहा था, 25 मिनट तक उसने मेरा कॉल काटने दिया, सिर्फ ये बोल के कि भैया अभी मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ आपको, मैं दोबारा कॉल पे नहीं बताऊंगा। बताऊंगा वो क्या हुआ? बिल्कुल बताओ भाई। द्वारका सेक्टर 9, जिसपे मेरे पास दिल्ली के कोई केस नहीं आते जो बोले कि भाई हमारे साथ द्वारका सेक्टर 9 में होता है। और अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो साफ लिखा आ जाता है द्वारका सेक्टर 9 के पास हम रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड से एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि हम छुट्टी मनाने द्वारका आए थे और दिल्ली तो मैं कभी नहीं आऊंगी। मैंने बोला कि ऐसा क्या हो गया, आप दिल्ली नहीं आओगे? बोली द्वारका सेक्टर 9 में मेरे कुछ दोस्त थे, वहां से गाड़ी मोड़ ली, मैंने उन्हें मना भी किया था यहाँ से मत जाओ, हमें कुछ दिखा और हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, द्वारका सेक्टर 9। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ 2-3 लड़के थे, मेरे ख्याल से 3 लड़के थे, कोई जन्मदिन सेलिब्रेशन के बाद वहां से निकले। तो उनमें एक लड़का जो था वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था। 2 लड़के जो थे वो खाते पीते थे और वही जिद कर रहे थे वो 2 लड़के कि भाई द्वारका सेक्टर 9 से होते हुए निकलेंगे। ये एक लौता लड़का था जो खाता पीता नहीं था, ये मना कर रहा था वहां से मत जाओ, वहां से मत जाओ, रहने दो, वहां पे बहुत मैंने सुना है उसके बारे में। और ये मेरे ख्याल से आसपास के लड़के हैं, रोहिणी और मेरे ख्याल से महावीरन के लिए वैसी जगह पे रहते थे। द्वारका सेक्टर 9 मेरे ख्याल से रात को 2:30 बजे 2 बजे पहुंचे। इन्होंने क्या करा, गाड़ी रोकी,
और पीछे जो बंदा बैठा था वो खाता पीता नहीं था, तो उसने मना करा मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। इन्होंने बोला एक काम कर तू बैठ यहाँ पे, हम होके आ रहे हैं। 2 लड़के थे, उन्होंने खूब गेड़ी मारी वहाँ, कभी उसके साइड में मंदिर में घुस रहे हैं, कभी पेड़ को देख रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, ये जब वापिस आए दोनों लड़के, इन्होंने देखा जो लड़का तीसरा था जो खाता पीता नहीं है वो गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, कुछ नहीं। तो इन्होंने सोचा भाई इसे डर लग रहा होगा, या तो हमने इसकी बात नहीं मानी, इस बात से बुरा मान गया होगा। इन्होंने गाड़ी जो है वापस मोड़ ली, अपने उस लड़के को घर छोड़ दिया, अपने भी घर आ गए। कॉलेज ऑन गोइंग स्टूडेंट्स थे, तो ये देख रहे हैं कि अगले दिन वो जो चुपचाप रहने वाला लड़का था वो आया नहीं है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए नहीं आ रहा। अब इसमें एक चीज मैं हाईलाइट करता हूँ, वो जो लड़का नहीं खाने पीने वाला था ना, वो इसलिए नहीं खाता पीता था क्योंकि उसके डैड एक्सपायर हुए थे, इसी वजह से कि उसके डैड ड्रिंक बहुत करते थे और नॉनवेज बहुत खाते थे। तो उसकी मदर ने स्ट्रिक्टली मना किया था, वो खाता पीता बिल्कुल भी नहीं था। कॉलेज में ऑन गोइंग स्टूडेंट थे वो 2 जो थे जो आवारागर्दी कर रहे थे, उनका टाइम कब निकल गया 10-12 दिन, 5 दिन, उन्हें पता नहीं चला। तो एक दिन उन्होंने सोचा यार उस दिन जिस दिन हम गए थे उसके बाद वो अपना जो दोस्त था वो आया ही नहीं है, और कॉलेज एक बार घर पे बात कर उसके। तो इन्होंने उसके घर पे बात करी, उसकी मम्मी थी सिर्फ, मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे आया नहीं है वो 5-6 दिन से, क्या हो गया। तो उसकी मम्मी ने बताया कि उसकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने बोला ठीक है, तबीयत तो नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि खाता पीता नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था कोई बहुत कुछ खा पी लिया हो तो कुछ अंतड़ियां ये वो हो। तो अब 3-4 दिन बाद नहीं आया फिर दोबारा कॉलेज, तो उसकी मम्मी का इसके पास फोन आया कि तुम सच सच बताओ तुम कहाँ हो के आए थे। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ ऐसा। बोले काम करो तुम आज शाम को ना एक बार जब घर जाओ तो घर मिलते हुए जाना, इससे ये पिछले 8-10 दिन से मेरे से भी बात नहीं कर रहा। अब ये थोड़ा सरप्राइज हो गया इस चीज को सुन के कि भाई ये तो बात ही नहीं कर रहा। दोनों लड़के शाम को जाते वक्त उसके घर पे गए। उसका घर खुद का था, उसके पापा के टाइम पे उन्होंने लिया था, मेरे ख्याल से 2-3 मंजिल का घर था, और खुद ही रहते थे वो। उसकी मम्मी वर्किंग थी कहीं पे, स्कूल में टीचर थी। जैसे वो घर पे आया तो बोले कि जाओ अंदर जाके उससे एक बार बात करो, अकेला अंधेरे में बैठा रहता है, ना कुछ खा रहा ढंग से, ना कुछ पी रहा। जो इंसान मांस मच्छी को हाथ नहीं लगाता वो अंडे खा रहा है। बोल रहा है मेरे को बकरे का मीट चाहिए, मेरे को ऐसा मीट चाहिए, मेरे को वैसा मीट चाहिए, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। ये हिल के सुन के अंदर गए तो एक दोस्त ने क्या करा, उसे कंधे पे हाथ रखा, क्या हो गया तेरे को। पीछे मुड़ के एकदम से बोला मैंने मना करा था ना मुझे वहां मत लेके जाना, अब ये मुझे लेके जाएगी, ये मेरे अंदर आ गई है। देखते देखते आवाज बदलनी शुरू हो गई। तो इसकी मम्मी पिछले 3-4 दिन से किसी पंडित जी से बात कर रही थी। अब यहाँ पे देखना कैसे टर्न लेगा सब कुछ। तो क्या हुआ, वो 2 दोस्त इसे समझाने लगे, और ये बंदा यहाँ से वहां कूदे बेड पे, वहां से यहाँ कूदे बेड पे। आवाज इसकी चेंज हो गई बिल्कुल, जैसे कभी औरत की आवाज में बात कर रहा है, कभी किसी बड़े आदमी की आवाज में बात कर रहा है, कभी बच्चे की आवाज में बात कर रहा है। इसकी मम्मी घबरा रही है, रो रही है, दोस्त उसे संभाल रहे हैं। तो जिस पंडित से बात करी थी, भगवान की दया से वो पंडित 1 घंटे के अंदर आने वाला था। इन दोस्तों ने क्या करा, उसे पकड़ के रखा। पंडित जी आए और पंडित जी को देखते ही वो सीधा जो लड़का था जिसके अंदर कुछ हो रखा था, उसने सीधा बोला कि हाँ फिर निकालने आ गया मुझे इस शरीर से। और पंडित वहां पे खड़ा होकर बोल रहा है कि तू फिर इसके शरीर पे आ गई। तो पंडित बोला कि मैं मुक्ति दिला दूंगा तेरे को। तो उसने बोला तू मुक्ति दिला के दिखा दे मुझे, और इस लड़के को तो मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। वहां पे रिचुअल स्टार्ट हुए, कैसे न कैसे चीजें हुई। वो लड़का उस टाइम तो नॉर्मल हो गया। कम से कम उसके साथ 1 हफ्ता ये सारे रिचुअल चलते रहे, तब जाके वो जो आत्मा थी उस शरीर को छोड़ के गई। और रीजन क्या था, जब वो लड़का होश में आया तब उसने बताया कि जब ये दोनों बाहर गए थे मेरा प्रेशर लग रहा था, मैंने वहां पे जाके टॉयलेट कर दिया। तो वही कॉमन चीज निकल के आ रही है, वही जो आपने 30-35% का रेशियो बताया था, सेम सारा वही हादसा। इसके बाद जिन की बात हो रही है। हाँ, जिन की बात। MP मुरैना मध्य प्रदेश, आज से बात होगी 28-30 साल पहले की, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया। भाई मेरी मदर मध्य प्रदेश में पढ़ाई के लिए गई थी, वहां पर रहती थी। तो वहां पर जो घर थे ना पहले वो बने हुए थे। कब की बात है लगभग? ये अप्रोक्सीमेटली 30-40 साल हो गए इस बात को। तो वहां पर जो पुराने घर थे वो बने हुए चट्टानी पत्थर जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े पहाड़ों वाले पत्थर होते हैं, उसके बने हुए थे। अभी तो अपने ब्रिक्स के बनते हैं, छोटे छोटे ईंटों के बनते हैं। मध्य प्रदेश में फिर वो रेंजेस भी ना, अरावली वगैरह। हाँ। तो मुझे इतना याद है, हम जाते थे चंबल क्रॉस करके मुरैना मध्य प्रदेश में अंदर जाते थे। वहां पे हमारे मामा है, वहां पर बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा रात को
डरा के रखते थे बुरी तरीके से कि भाई चुड़ैल आती है, ये आती है, डायन आती है। इसका भी एक किस्सा बताऊंगा। तो क्या हुआ, पत्थर, बड़े पत्थरों से घर बने हुए थे, तो वो थे शायद पहले होंगे किसी के, अब ऐसे तो एक्सपोज नहीं कर सकते कि रिलीजन के ऊपर बात आएगी, तो किसी एक बिजनेसमैन ने उसे ले लिया, ठीक है। अब उस बिजनेसमैन का पूरा ये था कि मैं इसे तोड़ के एक अच्छा 3-4 मंजिल का घर बनाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे 3-4 मंजिल के घर स्ट्रक्चर अलॉट हुए थे। तो उसने क्या करा, मजदूरों पर पूरा प्रेशर डाल दिया कि भाई इसे तोड़ के फटाफट से बढ़िया सा घर बनाना है। जो मजदूरों ने एस्टिमेट लगाया था ना कि हम 5-6 महीने में इसे बना तोड़ फाड़ देंगे अच्छे से, उनकी हालत खराब हो गई। वो पत्थर टूटने का नाम नहीं लेते थे, इतने ज्यादा हैवी पत्थर थे वो। पूरे पूरे दिन लगे रहते, पूरे पूरे रात लगे रहते, लंच का टाइम देता, पूरा प्रेशर था, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा पर इसे तोड़ के मैं घर बनाना है। क्या हुआ, अंदर मिली पत्थर तोड़ते वक्त एक बोतल, पुराने टाइम की, पत्थरों के बीच में फंसा रखी थी, ऊपर से गांठ बांध के बंद करके थी, जो कांच की होती है ना, जो हम पुराने एपिसोड्स में देखते थे, फिर कोई है उसमें वो आत्मा कैद कर लेते हैं, आत्मा कैद कर, बिल्कुल वैसे इतनी सी बोतल और मोटे कांच की, जैसे कांच भी मोटा वाला है कि जल्दी से, जैसे आप क्या है, आप टूट गया गिलास तो क्या है, जैसे नॉर्मली हम फेंक देते हैं ना, तो वो कांच टूटता नहीं है, अच्छा खासा मोटा है। तो क्या हुआ, मजदूरों को वो दिखा एकदम से पत्थरों के अंदर, सारे मजदूरों ने वहीं पे सारा सामान छोड़ दिया, हम तो काम नहीं करेंगे। भाई उन्होंने क्या करा, ठेकेदार को बुलाया कि ऐसे ऐसे ये सामान मिला है इसके अंदर और हम नहीं काम करेंगे, इसमें पता नहीं क्या हो। तो बिजनेसमैन को पता चली ये बात कि मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया, उसके अंदर तो कोई बोतल मिली है। बिजनेसमैन सीधा आया, गाड़ी से उतरा, उसने बोला क्या है, उन्होंने बोला यहाँ पे देखो ये बोतल मिली है घर के अंदर, और सीधा उसने उठाया जमीन पे दे के मारा कि तुमसे काम होगा नहीं और तुमने यही बहाने ढूंढने, दे के मारा। जैसे ही उसने उसे दे के मारा, अगले 5 सेकंड में सबके सामने उसके गले पे हाथ, सीधा दोनों गले पे हाथ, एकदम से दोनों जो है हाथ उसके गले पे दिखने लगे विजिबल लोगों को, और लोग समझ गए कि कोई चीज इसमें कैद कर रखी थी, वो इसने आजाद कर। उसके बाद क्या हुआ, उसको फटाफट से वहीं पे दौरे पड़ने शुरू हो गए। जो आदमी था बिजनेसमैन, फटाफट से उसे किसी गाड़ी में बैठाया, पुराने टाइम में गाड़ी में से हॉस्पिटल लेके गए। वही वो इंसान सिर्फ 3 दिन जिया था वहाँ। पूरे दिन रात डॉक्टर सिर्फ ये बोलते थे इसे मेंटल डिसऑर्डर है, कभी बोलते थे स्प्लिट पर्सनालिटी है, कभी बोलते थे ये बौखला गया है, कभी कहते इसने डिप्रेशन में कुछ देख लिया, कभी कहते इसने कुछ शॉक कंटेंट ऐसा देख लिया जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन 3 दिन वो जिंदा रहा था। उसके बीच में भी क्या हुआ, एक तांत्रिक को बुलाया था, उसे बोला था कि आप ये जो इसके ऊपर नीचे कुछ है इसे उतार दो। बहुत कोशिश करी, लेकिन वो एक्चुअल में वो इंसान को जिन ले गया, आत्मा ले गई, उस बोतल में क्या क्या था वो अपने साथ ले ही गया, नहीं बचा पाए। तो भाई वो ले जाने के बाद में जैसे वो आज़ाद तो हो चुका था, तो उसके बाद में भी मतलब उनको फिर मुक्ति मिल जाती है या फिर वो अपना काम करते रहते हैं, नया शरीर ढूंढते रहते हैं? भाई देखो, मुक्ति तो कुछ नहीं मिलती। अगर हम ये सोचते हैं ना कि अपने आप से मुक्ति मिल जाती, मुक्ति तब मिलती है जब कोई अच्छे काम करता है। और आप किसी की जान ले लो तो आप खुद समझ लो, जीव हत्या इतना बड़ा पाप बताया है सनातन धर्म में। आप किसी को, चलते इंसान को मार दिया तो वो सोचो कितना ही बड़ा पाप होगा। तो उम्र बढ़ाते हैं, उम्र बढ़ती है इनकी ये सब करके, और उम्र बढ़ती है, और इन्हें फ्री तो होना ही नहीं। जैसे कोई क्रिमिनल होगा तो वो क्या चाहेगा, बाहर आऊंगा, मेरे को खाने को नहीं मिलेगा, जेल में ही रहता हूँ, वो वाला सीन है। इसी से मेरे को, जैसे मैं बताता हूँ क्या हुआ, मध्य प्रदेश की बात, और हमारी मदर ने ही हमें बताई कि जब वो छोटी थी तो वहां पर उस टाइम पे चुड़ैल का और इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रकोप था मध्य प्रदेश में। तो बताते थे कि खुले बाल में परफ्यूम सेंट लगा के आप ऐसी कोई भी चीज को अट्रैक्ट मत करना। और वहां पर क्या होते हैं, 2 चीजें बोलते हैं, मोड़ा मोड़ी और बीबी जी। तो मम्मी ने बताया कि उनकी जो मौसी जी थी वो नहा के निकली, थोड़ा सा कुछ खुशबू आ रही होगी, साबुन ऐसी होती है साबुन और ये सोप्स वगैरह, तो बाहर आई, थोड़ा उन्होंने परफ्यूम लगा लिया और अपने जो है बाल खोल के जल्दीबाजी में झाड़ू निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि गाँव में रिवाज होता है रात होने से पहले कूड़ा बाहर कर दो। हाँ ठीक है। उन्होंने झाड़ू लगानी शुरू करी, करते करते सफाई वगैरह सब कुछ मेरे ख्याल से 8:30 साढ़े 9 हो गए। अब इनको क्या हुआ, एकदम से बाहर खटखटाने की आवाज है दरवाजे पे। इन्होंने सोचा कि कोई आए होंगे हस्बैंड वगैरह, फटाफट से भागी गई, साड़ी पहन रखी थी, दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही सीधा मुंह पे उनके एक थप्पड़ लगा। एक थप्पड़ लगते ही वो तो सीधा 3 दिन के लिए कोमा में। हॉस्पिटल लेके गए, 3 दिन बाद होश में आई तो पूछा क्या हुआ, तब तक तो गाली सूझ रखा था उनका। पूछे क्या हुआ, बोले मेरे को तो बस इतना याद है, कोई खटखटाने की आवाज आई, मैंने गेट खोला और मेरे तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो बेहोश हो गई। उस दौरान
गेट से कम 15 कदम की दूरी पर पड़ी मिली थी वो। मतलब चाटा भी इतनी फोर्स से मारा था कि रगड़ती हुई गई थी। फिर उन्हें जब बाद में दिखाया बताया तो पता चला कि ये तो ऐसे ऐसे कोई चुड़ैल या कुछ आई थी, बच गई है, नहीं तो ऐसा हो गया था कि बस खत्म ही कर देती। तो उसका तो यही, उसके लिए तो जो भी उपाय होता है वो हमेशा चलते ही रहता होगा। भाई इसका उपाय नहीं है ना। आपने मेरे ख्याल से आसाम में एक गाँव है मायोंग, हाँ, पूरे इंडिया में उसकी चर्चा होती है। कहते हैं वहां पे इंसान को चुटकियों में बंदर पता नहीं चूहा क्या क्या बना देते हैं। आप सोच लो, इंसानों ने इतनी सिद्धि प्राप्त कर रखी है। मैं पता नहीं, मैंने शायद पिछली बार मध्य प्रदेश का अपने नाना जी का वो सीन बताया था, नहीं बताया था कि तरबूज को देख के उसके अंदर का रस खींच लेती है। नहीं, ये नहीं बताया आपने। मायोंग गांव के बारे में बताया था, बट ये तरबूज वाला किस्सा नहीं बताया। मध्य प्रदेश में बीच में ऐसी चुड़ैलें और ऐसी डायन आ गई थी जो किसी भी चीज को देख के उसका रस खींच लेती थी। क्या हुआ बताया था शायद, मुझे अगर याद हो तो, मेरे नाना जी थे, वो उन्होंने अपने घर में मंदिर बनवा रखा था। तो ऊपर हमारे मामा जी वगैरह रहते थे, नीचे नाना रहते थे जो मध्य प्रदेश में थे, वो मंदिर में ही रहते थे। काफी अच्छा नाम था उनका। पूजा के लिए बुलाया करते थे, दूसरी चीजों के लिए, कोई हवन वगैरह उसके लिए बुलाया करते थे। तो एक दिन मेरे नाना जी और उनके 4-5 जो मित्र थे, पंडित जी जो थे, हम ब्राह्मण है तो उन्हें भी बुलाया था। मध्य प्रदेश में 4-5 जने एक साथ जा रहे थे किसी रोड से। तो नाना जी को एकदम से टॉयलेट आया। नाना जी बोले कि तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो 2 घर थे बड़े बड़े और हवेली टाइप थी, उनके बीच में गली छोड़ी हुई थी। तो नाना जी वहां पर गए और उन्होंने जैसे ही टॉयलेट करना स्टार्ट करा तो ऊपर नजर पड़ी, तो वो छोटी सी एक हवेलियों में बालकनी बना देते हैं जिससे कूड़ा फेंक दे गली में, क्योंकि हवेली वाले नीची जात को भी अपने घरों में नहीं आने देते थे पहले। तो क्या हुआ, नाना जी ने देखा एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर, पुराने जमाने की, बिल्कुल जैसे चमक धमक होता है, पूरा मेकअप कर रखा है, बिंदी इतनी बड़ी, लिपस्टिक पूरी रेड, और वो नाना जी को देखे जा रही है और नाना जी उसे देखे जा रहे हैं। और टॉयलेट करते करते कब वो बेहोश हो गए, उन्हें नहीं पता चला। तो बाकी जो थे मित्र उनके, वो सारे परेशान हो गए जी, कहाँ रह गए वो, कहाँ रह गए, हमारे सबसे बड़े हैं, हम नहीं लेके जाएंगे पूजा में तो गुस्सा हो जाएंगे। सबने ढूंढना शुरू करा, देखा ये तो नाना जी जो है टॉयलेट करा था वहीं पड़े हुए बेहोश होके। उन्हें लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कह रहा भाई इसके अंदर तो खून ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से ग्लूकोज चढ़ाया, खून चढ़ाया, पता नहीं क्या क्या करा। 1 महीने बाद वो होश में आए, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को तो एक लड़की दिखी थी और ऐसे ऐसे हो गया। तो किसी बहुत सिद्धि प्राप्त उसको बुलाया तांत्रिक को, तो उसने बताया जी वो तो डायन थी जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है उसने, और वो मतलब इंसान को देख के उससे खून चूस लेती है और उनसे उनकी सुंदरता भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है। तो ये बात थी बिल्कुल कहानी। अच्छा भाई, इन्हीं सब के बीच में ये तो हो गया आपके सब्सक्राइबर्स की स्टोरी, लेकिन कभी आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था ना, जिसको देख के मेरी आत्मा निकल के वापस आई थी। हम दोस्तों में 1-2 दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, वो भी वीडियो देखता है, बुरा मान जाएगा। वो लड़का बहुत मतलब शैतान टाइप का, वो मेरे पूरे चैनल के उसमें एक बार आया होगा बस। तो क्या हुआ, हर किसी को पता था कि जो शैतान होता है वो जॉली नेचर का भी होता है। तो उसे जो भी देते थे ना वो खा लेता था। क्या हुआ, उसी के किसी के रिलेटिव ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा। अब मैं बताऊंगा ब्लैक मैजिक भी कितना खतरनाक करा। क्या हुआ, ये लड़का, इसकी मम्मी है, पापा इसके थे नहीं, एक भाई है। मम्मी कहीं स्कूल में पढ़ाती है, भाई जो है वो छोटा था और वो ज्यादातर आसपास के अपने रिश्तेदारों के घर पे रहा करता था। तो ये जो लड़का था उन दिनों में नौकरी नहीं कर रहा था, हमारा दोस्त। तो ये ऐसा होता था, शाम को बाहर आ गए, हम लोग बैठ के हंसी मजाक हो गया, अपने चले गए। तब मैं शूट वगैरह नहीं करता था। ये होगी बात 2018-19 की बात है। तो डेली मिलते थे, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कोई दोस्त दूसरी कंपनी में कर रहा है, और उस टाइम पे ये कंपनियों में काम ये कुछ नहीं कर रहा था, अपने घर पे था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी इसकी। तो अपने जब भी कोई रिश्तेदार बुला रहा है तो चला गया। तो इसके रिश्तेदारी में एक छोटा बच्चा था जो ना हमेशा बीमार रहा करता था, बहुत ज्यादा बीमार, मतलब आए दिन हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। भाई उन्होंने क्या करा, इसे बुलाया और इसे पता नहीं ऐसा क्या खिला दिया, ये अपने घर पे आया और ये सो गया। ठीक है, सो गया बंदा। अब ये रहते थे रेंट पे, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। तो ग्राउंड फ्लोर पे इनके जो ऑनर थे उन्होंने बाद में बताया कि हमने किसी को आते देखा है जो आपके रिलेटिव में ही है। मैंने बोला ना 90% अपनों का ही हाथ होता है। मेरे को जिस हालत में बुलाया गया था ना, ये अपने कमरे में सो रहा था
कोई रिलेटिव आके गया होगा, उन्होंने बताया ऑनर ने, उन्होंने ढंग से नहीं देखा, जैसे होता है ना घरों में जाल बिछे होते हैं, छोटे छोटे जाल होते हैं, उसमें से देखा कि अच्छा ये तो इन्हीं का रिलेटिव है, मिलने आया। ऑनर ने देखा और चला गया। मेरे को बुलाया, मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ उन्हें, अब जो दोस्त की मम्मी है उन्होंने बहुत बचपन से हमारे साथ ही रही है, उन्होंने बुलाया कि अक्षय ऐसे ऐसे एक बार घर पे आ जा, इसकी हालत ठीक नहीं है। मैं जस्ट ऑफिस से आया था, मैंने अपना बैग वैग रखा और मैं सीधा उसके घर पहुंचा। मैं घर पहुंचा और मैंने देखा इस बंदे के यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है ऑरेंज कलर से, जैसे पहाड़ी सिंदूर होता है ना, उससे यहाँ कुछ लगाया हुआ है, उसके चेस्ट पे भी कुछ लगाया हुआ है, पेट पे एक पूरा सर्कल बनाया हुआ है, और इसके तकिए के नीचे नींबू है जिसमें कम से कम पिन, पता नहीं 40-50 पिन गाड़ रखी है, जहां जहां मिला मौका उस पे भी ऑरेंज कलर का कुछ लगाया हुआ है। और इस दौरान इसके हाथ पे एक रुमाल बंधा हुआ है, इतना बड़ा, कम से कम नहीं तो इतना बड़ा रुमाल बंधा हुआ है। तो इसकी मम्मी ने भी उस रुमाल को नहीं खोला, मैंने उस रुमाल को खोला। इस भाई ने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने ब्लेड के कट मार रखी, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। एक इतना बड़ा टैबलेट का पैकेट इसके बगल में रखा हुआ था, उसमें मेरे ख्याल से 10-20 दवाइयाँ थी छोटी छोटी, वो ये सारी एक साथ खा चुका है। इसको मैं जगा रहा हूँ, ये होश में आई नहीं। मैं वो उठ, पागल हो गया क्या, उठना। आंटी परेशान हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं तू क्या कर रहा है, अभी तेरा भाई आ गया, वो डर जाएगा, छोटा है, इसे होश ही नहीं है। मैंने बोला आंटी चलो एक बार आप उधर, दूसरे 2 रूम थे उनके दूसरे रूम में मैं लेके गया। मैंने बोला ये क्या है, बोली तेरे सामने मैं अभी आई हूँ और मैंने तो खुद देखा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या। पहाड़ी सिंदूर से पूरा पूरा लड़का गोल गोल बना के, चौकोर बना के पूरा कवर कर रखा है। भाई इतने में मैं जिस रूम में था, बगल वाले रूम में ये था, वहां से एकदम से आवाज आई जैसे कोई सामान गिरा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं उस रूम के बाहर गया, मैंने उस रूम का दरवाजा खोला, एकदम से गेट खोला, जो लड़का मेरे सामने लेटा हुआ था बेड पे वो है ही नहीं। और मेरी नजर पड़ी नीचे, वो मेरे पैर के पास लेटा हुआ है। मेरी आत्मा निकल गई बाहर, और 3 बार वो शायद हम लोग घूम के वापिस आ गए क्योंकि एकदम से आप ऐसी चीज देखते हो ना कि पता है आपको उसके अंदर कुछ ऐसा हो रखा है और वो आपके सामने पड़ा हुआ है। मैं देख के इतना तो शॉक हुआ, बस मैं चिल्लाया नहीं, बहुत ज्यादा हार्ट बीट मेरी बढ़ गई क्योंकि लाइट ऑन करते देखा जमीन पर पड़ा हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक आया कैसे। ये जब गिरा था तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा था, जो टीवी ट्रॉली होती है ना, उसके अंदर जो कांच होता है, उस कांच से अपना हाथ काट रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें धार नहीं थी, इसका हाथ कटा नहीं, और इसके निशान वो गले पे भी मिले। मतलब इसके ऊपर इस तरीके का ब्लैक मैजिक हो रखा है कि ये अपने आप को खत्म करने पे तुला हुआ है, यहाँ कांच मार रहा है, यहाँ कांच मार रहा है, लेकिन उसकी धार नहीं थी। बहुत पुराना था वो टीवी ट्रॉली का, इसने कांच तोड़ने की कोशिश करी, नहीं, वो इतना मोटा कांच था, वो कहाँ कटेगा। तो क्या हुआ, मैंने इसे उठाने की कोशिश की, नहीं उठा, पड़ा हुआ है। इसे फिर उठा के बेड पे लेटा दिया मैंने आंटी के लिए कुछ बाहर से खाने का लेके आया, छोटा मोटा खिलाया, आंटी को भी सुला दिया। अगले दिन ये होश में आया। मैं शाम को ऑफिस से अपने पहुंचा तो आंटी का फोन आ गया कि ये होश में आ गया, एक बार आके इससे बात कर ले, कोई दिक्कत होगी, किसी लड़की का चक्कर हो, कुछ हाथ वाथ काट रहा हो तो तेरे को बता देगा। मैं गया तो अपनी मम्मी के सामने बैठा हुआ था। मैं बोला भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इस बंदे ने लिटरली अपनी मम्मी के सामने मेरी गर्दन दबा दी कि तू हमारे घर के बीच में बोलने वाला कौन होता है। मैंने एक बार आंटी की तरफ देखा, मैंने एक बार इसकी तरफ देखा। मैं बोला आंटी मैं बाद में आता हूँ। मैं वहां से चला गया। उसके बाद मैं उस शाम को नहीं गया, मैं 2 दिन तक नहीं गया। फिर इसका खुद मेरे पास फोन आया, अपनी मम्मी से इसने फोन करवाया कि मेरे को बाहर घूमने जाना है। इसकी मम्मी ने बोला एक बार बेटा तू आ जा, इसे बाहर घुमाया। ये भाई मेरे साथ जा रहा है, इसे जो दिख रहा है ना ये उसी के थप्पड़ मार दे रहे, पटाक थप्पड़ दिया। कोई भी पहलवान सा मेरी तरफ क्या देख रहा है, साले भस्म कर दूंगा तेरे को, साले जान से मार दूंगा तेरे को। और वो इंसान देख रहा है इसकी तरफ बढ़ रहा है। भाई इसने प्लीज, इसने पी रखी है, गलती हो गई, आई एम सॉरी। हर बंदा ये बोल रहा है इसका जान से खत्म कर देंगे, इसे इसका घर छोड़ा अगर पी रखी है तो। इतनी बुरी हालत हो रही थी। इसने पता क्या करा, ये गया परचून की दुकान पे, बोला भाई फ्रूटी पीनी है। मैं बोला 10 रुपए वाला टेट्रा पैक ले लेता हूँ। बोला नहीं मम्मी भी पिएगी, 2 लीटर वाली ले लो जो बड़ी वाली आती है। मैं बोला ठीक है भाई, मैंने ले लिया। मैंने बोला पैसे, बोला पर्स घर पे रह गया। मैं चल कोई नहीं। इसने बोला एक घूट पी लूं। मैंने बोला पी ले भाई, इतने में पेमेंट करने के लिए इधर खड़ा। इसने तो लगाया मुंह पे, 2 लीटर की फ्रूटी पूरी खत्म कर दी। गड 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 सारी की सारी फ्रूटी खत्म, बोतल हाथ में लेके खड़ा है। मैं बोला अभी तो तू बोला था आंटी पिएगी। बोला वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मर चुकी है। मैं बोला तू बोल क्या रहा है, तुझे पता है। फिर एक पीछे से लड़का आया और भाई कैसा उसके भी इसने रख के थप्पड़ मार दिया। लगभग पता नहीं कितनों जनों से बिगड़ गई हमारी। इसके बाद क्या हुआ,
एक दिन एक पुलिस वाले हमारे नोन में मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे तूने उसको देखा है जिसके अंदर हो रखा था। मैं बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ? बोला अभी कल परसों की बात है, उसने पता नहीं किसके क्या मारे और उसकी गाड़ी भी फोड़ दी। किसी ने इसके एकदम से गाड़ी आगे आई होगी तो उसने बोला ये क्या है, तो इसने क्या करा, सीधा ईंट उठाई और उसकी गाड़ी पे दे के मारी। उन्होंने केस कर दिया कि ऐसे ऐसे एक लड़का था, उसने हमारी गाड़ी फोड़ दी, हमें पैसे चाहिए उससे। इसने उसके भी मारे, 3-4 थप्पड़ जो गाड़ी में था उसके भी मारे और चल के अपने घर आ गया। जब ये केस हुआ, पुलिस वालों को हमने थोड़ा सा रोका कि रुक जाओ, उसके कुछ ऊंच नीच हो रखी है। पुलिस वालों ने अपनी आंखों के आगे देखा, होश में ही नहीं है, कभी यहाँ पड़ रहा है कभी यहाँ पड़ रहा है। कैसे न कैसे पुलिस वालों को रोका, एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने बोला इसके ऊपर तो बहुत तगड़ा कुछ कर रखा है और अपनी उतारने के चक्कर में कर रखा है किसी ने, कि हमारी बला उतर के इसके ऊपर चली जाए। बाद में उन पंडित जी ने इशारा दे दिया, और नाम नहीं बताया, इशारा दे दिया कि तुम्हारे रिलेटिव में कोई है। तो फिर ऊपर वालों ने भी बोल दिया, सुन तो वो भी रहे थे कि हाँ हमने देखा था, कोई चश्मे वाला आया था, उन्हें पता चल गया कौन, अपना ही था कोई और बहुत करीबी था, उन्होंने अपने बच्चे की बला उतारने के लिए करा था। उसके ऊपर सब कुछ उतरा। अभी भी देखो, कहते हैं ना काले जादू का असर खत्म नहीं होता। इसे मैं धोला कुआं बैठा के आया राजस्थान की बस में जाने के लिए। बस चली, आधे पौने घंटे बाद ही मैसेज कॉल आ गया मेरे पास कि भाई मुझे लेने आ जा, बस का एक्सीडेंट हो गया। बस लगी कहीं पे, ड्राइवर के पैर कट गए, ये बच गया। 2-3 लोगों के बहुत गंभीर चोट लगी, बस वाला तो गया काम से, पैर ही कट गए उसके। इसको मैं वापस लेके आया हूँ, कैसे ना कैसे इसे मंदिर में बैठाया, कभी कुछ करा कभी कुछ करा, कभी महीनों में हवन हो रहे हैं, कभी कभी सुंदर कांड के पाठ हो रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ हनुमान जी की चालीसाएं चल रही हैं, तब जाके कम से कम 1 महीने में वश में आया था, तब जाके। नहीं तो कभी कभी अब भी याद कर लेता ना कि इसके साथ क्या हुआ था, इसकी रूह कांप जाती है सोच के कि मतलब मेरे ऊपर भी किसी ने कर दिया, क्योंकि इन चीजों को बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। लेकिन अच्छा, उनको कुछ याद था कि वो क्या कर रहे थे? उनको पता कुछ था? भी नहीं, तो पता ही नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी हम बात करते हैं ना, इसने मेरा गला पकड़ लिया, ये कर लिया वगैरह, बोला सीधा बोल देता पागल बना रहा है, झूठ बोल रहा है। ये सब कहानी मतलब कितने दिन की थी? ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 10-12 दिन 15 दिन का खेल है सारा का सारा। उस बंदे को उन दिनों का कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। उसको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके हिसाब से वो 10-12 दिन वो सो रहा था, और हमारे हिसाब से वो 10-12 दिन उसने जो करा है ना, वो अगर हम वीडियो में कैप्चर कर लेते तो शायद वो बाद में देखता ना तो उसकी खुद की रूह कांप जाती कि मैं क्या करता घूम रहा था। किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, किसी के ऊपर कुछ फेंक दिया, 2 लीटर की फ्रूटी 1 सेकंड में पी गया। तो बहुत अंत लेवल का हुआ है जो भी हुआ है। एक और बात भाई, कि अगर मान लो किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो बाद में उसको बताना कि भाई तेरे साथ यही हुआ था, वो क्या वो बताना सही है? भाई इसमें बात ये नहीं आती कि बताना सही है या नहीं है, बताना पड़ेगा। अगर कल को उसको लग रहा है कि उसका आगे पीछे ऐसी चीजें है ना, अगर आप बताओगे नहीं तो वो आप तक दोबारा ये चीज लेके ही नहीं आएगा। अगर आप ये नहीं बताओगे कि तूने पिछले टाइम में ये किया है, अगर तेरे को दोबारा कुछ नेगेटिव लगे तो हमें बता दियो। नहीं बताएगा, उसे लगेगा मेरा वहम है, फिर एकदम से कोई चीज हावी हो जाएगी। क्योंकि बोला जाता है अगर आपके अंदर एक बार पोजेशन हो गया तो कुछ आपके इंटरनल बॉडीज में ऐसे डोर्स खुल जाते हैं कि कोई भी स्पिरिट आपके अंदर आ पार निकल सकती। यानी कि ये भी बात हो जाए जैसे पिछली बार जो गलती की, हाँ, वो गलती दोबारा ना हो। एग्जैक्टली, है ना? हाँ, तो इस हिसाब से सही है। जैसे मैंने काफी मूवीज वगैरह देखी, क्योंकि मेरे साथ देखो पर्सनली ऐसा पर्सनली नहीं हुआ है, सुना बहुत है, और दूसरा मैंने मूवीज